साथियों, मैं धीरज आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम कॉपी आप कैसे लिख सकते हैं। जैसे यूपी बोर्ड हो गया, एमपी बोर्ड हो गया, सीबीएसई बोर्ड हो गया, आप कहीं से बोर्ड से भी हो, जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको कॉपी किस प्रकार से लिखना है। चाहे आप 10 में हो, 12 में हो, बीए में हो, बीएससी में हो, सभी स्टूडेंट के लिए क्लास है। साथियों, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और आप लोग समझ जाएंगे किस प्रकार से आपको कॉपी कैसे लिखना है। जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि परीक्षार्थी का अनुक्रम अंकों में जो आपका रोल नंबर रहेगा, किसी भी आपका रोल नंबर रहेगा, चाहे 15 हो, 83, 970। जैसे मेरा रोल नंबर है तो मैं अपना रोल नंबर यहाँ पर लिख दिया हूँ। जैसे आपका कोई दूसरा हो गया, 21 हो गया, 55 हो गया, 302 हो गया, तो आप लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। उसके बाद यही रोल नंबर आपको हिंदी में पूछा जाएगा। जैसे कि परीक्षार्थी का अनुक्रम शब्दों में जो आप रोल नंबर लिखे हो वही का आप लोग हिंदी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है कि 15,83,970, आप लोग इसे लिख सकते हैं 15,83,970, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 15 लाख आ रहा है, तो आप लोग 15 लाख और 83,970 ऐसे लिख सकते हो आप लोग। उसके बाद अगर ये नहीं लिख सकते तो आप लिख सकते हो 1583970, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो। उसके बाद जो थर्ड पूछा जाएगा कि विषय आपका कौन सा है, हिंदी है, इंग्लिश है, विज्ञान है, कौन सा विषय है। जो भी विषय होगा आपको उसको लिख देना है। उसके बाद पूछेगा प्रश्न पत्र, प्रथम है, द्वितीय है, जो भी आपका पेपर रहेगा, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, उसको आपको भर देना है। तो ये मेरा है फर्स्ट पेपर, तो मैं प्रथम भर दिया हूँ। उसके बाद पूछेगा प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतान। तो इसका मतलब है कि जो प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतान है साथियों, जैसे कि आपका जब पेपर होता है तो पेपर कोड दिया जाता है। जैसे पेपर कोड होता है, जैसे ये देख लीजिए 801 और डीएफ, ये हो गया प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतान। जैसे मैं भर दिया हूँ 801 और डीएफ, ये बड़े अक्षर में भरना पड़ेगा। ऐसे हो गया ये। उसके बाद पूछेगा कि परीक्षा का दिन, जो भी परीक्षा का दिन रहेगा, बृहस्पतिवार, मंगलवार, सोमवार, जो भी रहेगा आपको उसको भर देना है। उसके बाद बोलेगा परीक्षा तिथि एवं पाली, जो जैसे कि आपका एग्ज़ाम 24 फरवरी 2024 को है तो उसको आपको भर देना है। अगर आपका एग्ज़ाम 25 तारीख हो तो 25 तारीख भर देना है। उसके बाद पूछेगा प्रथम पाली है, सेकंड पाली है, तो आपको भर देना है प्रथम पाली है, क्योंकि जब आप 8 बजे से 12 बजे के बीच देते हैं तो प्रथम पाली होता है। अगर 12 बजे से 5 बजे तक देते हैं तो सेकंड पाली आ जाता है। उसके बाद पूछता है केंद्र का नाम, जहाँ आपका सेंटर गया है, जिस कॉलेज में गया है, आपका उस कॉलेज का नाम भर देना है। जैसे मेरा गया है शिव कुमारी इंटर कॉलेज गौरव प्रतापगढ़, तो आपको यहाँ भर देना है जिस कॉलेज में आपका एग्ज़ाम सेंटर गया हो। उसके बाद पूछेगा कि कक्ष निरीक्षण भरे, मतलब कि आपके जो एग्ज़ाम में दिला रहे हैं उनको आपको ये भरना पड़ेगा। जैसे पूछा गया कि परीक्षा कक्ष संख्या, जो आपके टीचर होंगे क्लास में वो भरेंगे। रूम नंबर 1 होगा तो 1 भरेंगे, 2 होगा 2 भरेंगे, 5 होगा तो 5 भरेंगे। उसके बाद उनका यहाँ पर साइन होगा, जो क्लास टीचर हुए उनका यहाँ पर साइन होगा, वो खुद साइन करेंगे। उसके बाद डेट डालेंगे वो किस डेट का एग्ज़ाम दे रहे थे ये। तो उसके बाद ये हो गया। अब जैसे कि मैं बात करता हूँ, एग्ज़ाम है जैसे हिंदी का पेपर, ये 2023 का है साथियों। मैं आपको इसको कुछ सॉल्व करके दिखाता हूँ कि आपको किस प्रकार से क्वेश्चन और आंसर लिखने पड़ते हैं। इसमें आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा और 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर रहेगा और एक अच्छा 10 वालों के लिए है यूपी बोर्ड साथियों। तो जैसे इसमें आपको बताया जाएगा कि 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जैसे आप जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको 15 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ लेना है अच्छे से, ताकि आपको समझ में आ सके कि कौन सा पेपर आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, कौन सा लिखूँ, कौन सा ना लिखूँ। उसमें आपको जो भी आंसर सबसे पहले आए उसको आपको सबसे पहले लिखना है, जो आपका एकदम कंफर्म है। क्योंकि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो सबसे पहले फर्स्ट पेज को देखता है, कहीं ये स्टूडेंट गलती तो नहीं की है। जब आप पहले गलती कर देते हैं तो एग्जामिनर समझ जाता है कि इसको कुछ नहीं आता और ये ऐसे वैसे लिख दिया है। तो जो फर्स्ट पेज होता है उसको आपको सबसे अच्छे तरीके से लिखना पड़ेगा। जैसे और इसमें बोला गया है कि खंड आ और बा में विभाजित है। जो प्रश्न पत्र है खंड आ और ब में विभाजित है। जो प्रश्न पत्र आ होता है उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आता है, उसको OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। इसका मतलब साथियों ये देख लीजिए, ये है OMR शीट पर आपको दिया जाता है। जैसे कि बोला गया है कि हंस पत्रिका के संपादक थे,
तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो पहला प्रश्नोत्तर नंबर 1 के डालकर आपको भरना पड़ेगा ABCD। आपको ऐसे एग्ज़ाम में आपके कॉपी मिलेगी और आपको ABCD करके दिया जाएगा। जो भी आंसर सही है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही है तो आपको ऐसे गोले दिए जाएगा ए करके, आपको उसको ऐसे पूरा फिल कर देना है काली पेन से। तो आपका जो आंसर सही होगा उसमें आप लोग ऐसे फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो आपका 1 नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और सेकंड है शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार, तो इसका ऑप्शन नंबर सी है। तो आप लोग सी पर ऐसे पूरा फिल कर दीजिए, पूरा ये जो गोला है उसको भर दीजिएगा। आप लोग को जब कॉपी मिलती है तो वहाँ बोला जाता है स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम हेयर, लिखना यहीं से प्रारंभ करें। तो कुछ बच्चे जो होते हैं वो लोग यहाँ से लिखने लगते हैं, अगला एक पेज छोड़कर एक पेज से लिखने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपको जो फर्स्ट पेज मिलेगा आप लोग एक पटरी से एक लाइन को खींचना है, ना कि यहाँ पर सिर्फ लेफ्ट साइड खींचना है। आपको यहाँ नहीं खींचना है। अब अगर यहाँ खींचेंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगी ये बच्चा कुछ नहीं आता है इसको, ये सिर्फ कॉपी भरने के लिए लिख रहा है। तो आपको एक ही लाइन पर खींचना पड़ेगा और एक ही पटरी से। उसके बाद और चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे पूछा गया है कि ये जो नीड़ का निर्माण किस विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर जो 3 है, 3 का सही है बी। तो ऑप्शन नंबर बी पर ऐसे पूरा गोला टिक कर देना है। उसके बाद बोला गया है कि ऑप्शन नंबर 4 के साथ ही मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन नंबर 4 बोला गया चेखव एक इंटरव्यू के लेखक है। तो जो चेखव एक इंटरव्यू के लेखक है तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो आप लोग इसमें ए पर निशान लगा सकते हैं। उसके बाद 5 पूछा गया है कि ध्रुव वासनी नाटक के रचनाकार है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग सी पर यहाँ पर गोला भर सकते हैं। ऐसे करके आपको 20 प्रश्न दिए जाएंगे, आपको 20 प्रश्न ऐसे करने पड़ेंगे। उसके बाद और कुछ रुको मैं आपको